हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेश्वर। और जैसा कि हम आज चैप्टर नंबर 17 की बेटे बातें कर रहे हैं, इसमें क्या है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्लियर है क्या है बेटे? 17 चैप्टर के बारे में बातें करेंगे। इसमें कौन सा चैप्टर है ये? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो देखो बेटे, इनके बारे में बातें कर लेते हैं, क्या होता है क्या नहीं है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसके बेटे दो टाइप्स में किया गया है। क्या है इसके टाइप्स? कितने बेटे? 2 टाइप्स। कितने में दे दिया बेटे? ये 2 टाइप्स में दे दिया है। तो देखो बेटे क्या है, सबसे पहला बात टाइप है इसमें मैथमेटिकल एवरेज। क्या है बेटे? मैथमेटिकल एवरेज। और दूसरा होता है बेटे इसमें एवरेज ऑफ, हमारे किसके? एवरेज ऑफ पोजीशन। एवरेज ऑफ पोजीशन। क्लियर है? तो इसके 2 टाइप्स में बांटा गया है, इसे डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स में। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें क्या है बेटे? मैथमेटिक्स एवरेज, एंड दूसरा है एवरेज ऑफ पोजीशन। तो देखो बेटे क्या क्या है, किस कौन से पार्ट हैं इसके? 3 पार्ट होते हैं बेटे। इसके कितने होते हैं? मैथमेटिकल एवरेज को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है फिर से। और इसके होते हैं, सबसे पहला होता है बेटे अर्थमेटिक। अर्थमेटिक क्या होता है बेटे? सबसे पहला हमारा होता है अर्थमेटिक एवरेज। क्या होता है बेटे? अर्थमेटिक एवरेज। अर्थमेटिक एवरेज, या कह सकते हैं एवरेज की जगह पे यूज करते हैं बेटे मीन। क्या? मीन। और सेकंड होता है बेटे इसका ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक मीन या एवरेज। एवरेज या कह सकते हैं बेटे मीन। ठीक है, कौन कौन से हो गए बेटे? 2 हमारे। एक तो हो गया कौन सा बेटे? अर्थमेटिक एवरेज या मीन। दूसरा हो गया बेटे हमारा ज्योमेट्रिक मीन या एवरेज। और तीसरा होता है बेटे हार्मोनिक मीन। कौन सा होता है बेटे तीसरा? तीसरा होता है बेटे हमारा हार्मोनिक एवरेज, या कह सकते हैं बेटे इसे मीन। क्लियर है? इसे अर्थमेटिक मीन को हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं बेटे AM। किसमें? AM। इसे ज्योमेट्रिक एवरेज या मीन को कहते हैं बेटे हम GM। और हार्मोनिक मीन को कह देते हैं बेटे HM। क्लियर? और अब देखते हैं बेटे हमारे अर्थमेटिक एवरेज में बस ये 3 टाइप्स होते हैं इसके। कौन कौन से? अर्थमेटिक एवरेज, ज्योमेट्रिक एवरेज, एंड हमारा हार्मोनिक एवरेज। और इसमें बेटे हम ओनली इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ते हैं? हमारी 10th क्लास में ओनली कौन सा लेवल दिया गया है? अर्थमेटिक एवरेज या मीन दिया गया है, और ज्योमेट्रिक हार्मोनिक नहीं दिया गया है। क्लियर है बेटे? नहीं है, ये वो है बेटे। क्लियर? और अब देखते हैं बेटे एवरेज और पोजीशन। तो इसमें कौन कौन से होते हैं? इसमें पढ़ेंगे बेटे हम मीडियन। कौन सा? मीडियन फर्स्ट। और सेकंड होता है बेटे हमारा मोड। क्या होता है? मीडियन एंड मोड। और इस साल जो आपके लिए आपको पता है, जो हमारी बीमारी चली है, बीच में वायरस आ गया है कोरोना, तो उसकी वजह से हमारा सिलेबस कम किया गया है। इसमें हमारा बेटे क्या है, जो मोड है वो हमारा हटा दिया है। ओनली कौन सा पढ़ेंगे इसमें? ओनली मीडियन पढ़ेंगे। क्लियर है? तो क्या क्या पढ़ना है हमें? अर्थमेटिक एवरेज में से तो ओनली अर्थमेटिक मीन पढ़ना है इस चैप्टर में 17 में। और एवरेज ऑफ पोजीशन में से ओनली हमें क्या पढ़ना है? मीडियन पढ़ना है। क्लियर है? नहीं है? ठीक है, समझ में आ रहा है बेटे? तो करो बेटे, पहले से नोट करो, फिर कराते हैं आगे। तो देखो बच्चों, अब किसके बारे में बेटे हमने बता दिया, हमें किस किस के बारे में पढ़ना है। ओनली एक तो पढ़ना हमें अर्थमेटिक एवरेज या मीन, या एक कह सकते हैं हम दूसरा कौन सा था बेटे? मीडियन। ठीक है, इन दोनों टॉपिकों के बारे में हम 17 चैप्टर में आपसे डिस्कस करेंगे। तो देखो बेटे, सबसे पहले करते हैं हम अर्थमेटिक एवरेज। अर्थमेटिक मीन कहते हैं बेटे इसमें, अर्थमेटिक मीन, या डायरेक्ट कह देते हैं बेटे इसे एवरेज, या ओनली मीन भी कहते हैं बेटे, ओनली मीन भी कहते हैं।
ठीक है, और इसे डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाई एक्स बार। किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? इसे एक्स बार के द्वारा डिनोट किया जाता है। क्लियर है? तो अब पढ़ते हैं बेटे, हम से अर्थमेटिक मीन भी कह सकते हैं, ओनली मीन भी कह सकते हैं, या एवरेज भी कहते हैं। और डिनोटेड बाई क्या है बेटे? एक्स का बार, इसके द्वारा इसे डिनोट करते हैं। तो देखो बेटे, अब क्या करना है, वास्तविक अर्थमेटिक मीन या एवरेज होता क्या, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी। तो देखो, मैं कहूँ आपसे कि मेरे पास 100 रुपये है। कितने है बेटे? 100 रुपये। मैं कहूँ आपसे कि मेरे पास 100 रुपये हैं, और इनमें से मुझे गरीब जो होते हैं ना, पुअर मैन होते हैं, उनके लिए 5 दिन तक इनमें से डिवाइड करना है और सेम सेम रुपये देने हैं। 100 रुपये को 5 डेज तक सेम रुपये सेम पार्ट्स में देने हैं। क्लियर है? मैं कहूँ जो पुअर पर्सन्स हैं उनके लिए मैं 100 रुपये में से क्या है, 100 रुपये में से 5 डे के लिए क्या है, समान पार्ट देना चाहता हूँ। तो बताओ कि मैं प्रत्येक दिन उनके लिए कितने रुपये दूंगा, इनमें से मैं प्रत्येक दिन कितने रुपये उनके लिए दूंगा। तो मैं क्या कहता हूँ बेटे कि टोटल को, जो टोटल होता है कितने दिन के लिए डिवाइड करना, 5 के लिए, उसे डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाता है बेटे, उसके लिए सेम पार्ट आ जाता है 5 दिन के लिए। अर्थात मैं प्रत्येक दिन 20 रुपये क्या करूँगा, उनको दे सकता हूँ। ऐसे में दूसरे शब्दों में कहूँ 4, 5, 6, 7 और 8। मान लो कि किसी क्लास में 5 स्टूडेंट थे। कितने थे बेटे? 5 स्टूडेंट हैं, और उनके किसी टेस्ट में ये नंबर्स आए, एक के 4 आए, दूसरे के 5, 6, 7, 8 ये आ गए। तो मैं आपसे कहूँ कि कुल टोटल कितने मार्क्स आए सभी के हमारे? कुल टोटल कितने मार्क्स आए बेटे हमारे सभी के? तो ये आ गए बेटे 10 और 12, 30 आ गए बेटे। कितने आ गए कुल टोटल मार्क्स? 30 आ गए। तो मैं कहूँ कि मार्क्स तो उनके ये 30 ही आने चाहिए, लेकिन सभी के अंक हमारे जो वो क्या है बेटे, मार्क्स है, वो सभी के कैसे होनी चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अर्थात एवरेज निकालो। क्या निकालो? इनका एवरेज निकालो, या कह सकता हूँ मीन निकालो। मीन और एवरेज का मतलब होता है कि प्रत्येक जो कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, 5 है, तो प्रत्येक स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। टोटल तो इतना ही हो, लेकिन इक्वल में आ जाए। तो बेटे कैसे करते हैं ने, हम करते हैं सभी का सम कर देते हैं और डिवाइड बाई जितने स्टूडेंट्स हैं। कितने बेटे? 5। तो सभी का सम कितना आ गया था बेटे? 30, और ये हो गया बेटे 5 अर्थात 60। अर्थात प्रत्येक बच्चा 60 नंबर लेकर आएगा। तो सभी के कैसे होंगे बेटे? सेम होंगे, और टोटल कितना रहेगा? इतना ही रहेगा। क्लियर है? तो बेटे अर्थात किसी सभी चीज़ों का, कोई सी भी चीज़ हो जाए हमारे पास, उसे सभी पार्टों में, उसे जितने भी पार्ट करने हों उन सभी के पार्ट कैसे हों? सेम हों। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि कोई सी भी चीज़ है, रुपये हों, नंबर्स हो सकते हैं, कोई और भी चीज़ हो सकती है हमारे पास, तो हम उस चीज़ के सेम पार्ट करना चाहें तो सेम पार्ट करना ही क्या कहलाता है? एवरेज होता है या मीन होता है। और कैसे करते हैं उसका बेटे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा देता हूँ आपको। तो देखो बेटे क्या होता है फॉर्मूला उसका। तो देखो बेटे एवरेज अर्थमेटिक मीन कह देते हैं, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन जिसे डिनोट कर देते हैं बेटे एक्स बार के द्वारा। तो क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है बेटे यहाँ पे कुछ भी चीज़ हो सकती है। अर्थात मैं कहूँ कि अब
किसी क्लास के बच्चों के मार्क्स के बारे में बात करूं तो ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, मार्क्स हो गए। हो सकता है मैं किसी कंपनी के कर्मचारी जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरी की बात करूं तो ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, सैलरी हो गई। क्लियर नहीं है। हो सकता है कि मेरे पास कुछ 10 बच्चे हैं, उनके पास इतने इतने रुपए हैं, तो क्या बेटे रुपए के क्या हो गए, ऑब्जर्वेशन हो गए। हो सकता है कोई क्रिकेटर है 10 पारियों में 10 इनिंग्स में वो इतने इतने रन बनाता है, तो जो रन्स हैं वही क्या हो गए बेटे, ऑब्जर्वेशन हो गया। अर्थात अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे ऑब्जर्वेशन तो क्या चेंज होता रहेगा। तो देखो बेटे ये तो मैंने लिखा दिया, अर्थमेटिक मीन सब क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बेटे इसे मैं दूसरे फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, इसे मैं सेकंड फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। हो सकता है मान लो कि किसी क्रिकेटर ने, क्रिकेटर की एग्जांपल ले लेता हूं, किसी क्रिकेटर ने 10 इनिंग्स में मुझे इतने इतने रन बनाए, तो मैं क्या कर सकता हूं बेटे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो मान लेता हूं कितने बनाए, एक में बनाए बेटे x1, दूसरी में बना दिए x2, तीसरी में बना दिए x3 प्लस डॉट डॉट प्लस। तो बेटे हमेशा याद रखना, मान लो कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो मैंने ऑब्जर्वेशन कितने मान लेता हूं, यहाँ पे मैं मान लेता हूं n, कितने मान लेता हूं ऑब्जर्वेशन, n मान लिए। तो क्या हो गया बेटे, n ऑब्जर्वेशन उनका सभी का सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। इसी को क्या कर रहा हूं, इस क्या है, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो मान लिए मेरे पास ऑब्जर्वेशन कितने हैं, n है, तो बेटे n ऑब्जर्वेशन का सम। तो बेटे फर्स्ट सेकंड थर्ड और कहां तक बेटे, x n तक, अपॉन क्या बेटे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन थे, n, तो डिवाइड किससे कर देंगे बेटे, n। तो हम इस फॉर्म में भी इसे लिख सकते हैं। क्लियर है। तो बेटे ये हो गया। तो देखो इसी को और एक और सेकंड फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, तो देखो बेटे क्या लगाते हैं बेटे, सिग्मा, क्या लगा देते हैं बेटे, यहाँ पे सिग्मा का यूज कर लेते हैं। सिग्मा किसको डिनोट करता है बेटे, सम को, किसे किसका होता है बेटे, सम होता है सिग्मा। और क्या है बेटे, एक्स आई, यहाँ पर आई क्या है बेटे हमारी, आई क्या है हमारी, आई 1 से लेकर के कहाँ तक है बेटे, n तक, अपॉन में n है, तो क्या है बेटे, अपॉन में हम n लिख देंगे। क्लियर है, समझ में आया नहीं आया। तो मैंने क्या कर दिया है, जो लैंग्वेज लिखाई थी पहले फॉर्मूले में, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसी जो लैंग्वेज है उसे हमने फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अर्थात मान लिया हमारे पास ऑब्जर्वेशन कितने हैं, n है, तो सभी का सम कर दिया, x प्लस x2 x3 और कहाँ तक सम कर दिया बेटे, xn तक। और अपॉन में क्या दे रखा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन है, अर्थात उनसे डिवाइड करना, तो कितने ऑब्जर्वेशन थे, n, तो n से हमने क्या कर दिया, डिवाइड। इसी को बेटे हमने क्या कर दिया, सिग्मा के फॉर्म में लिख दिया कि जो x है वो कहाँ से कहाँ तक है, n से लेकर 1 से लेकर के n तक है, तो हमने कर दिया कि i कहाँ तक है, 1 से लेकर के n तक। और कितने हैं बेटे नीचे, n है, तो n लिख दिया। क्लियर है। तो ये है बेटे हमारा अर्थमेटिक मीन, या कह सकते हैं ओनली मीन भी कह सकते हैं, या एवरेज भी कह सकते हैं। तो ये है हमारा बेटे एक ही फॉर्मूला है तीनों, ठीक है। तो अलग अलग फॉर्म में हमने इसे लिख दिया है बस, ठीक है। तो नोट करो पहले इसे बेटे। तो देखो बच्चों हम बेटे क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं 70.1 का। क्या कह रहा है, इफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इन मैथमेटिक्स आर 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 एंड 52, ये हमारे मार्क्स हैं 10 सब्जेक्ट में 10 स्टूडेंटों के। देन फाइंड देयर अर्थमेटिक मीन, और इनका क्या करना है बेटे, अर्थमेटिक मीन निकालना, अर्थात एक तरह से एवरेज निकालना है। तो देखो बेटे क्या है, पहले लिख सकते हैं आंसर, गिवन लिखेंगे बेटे। गिवन क्या है, ऑब्टेन मार्क्स, ऑब्टेन obtained marks of 10 students इक्वल, कितना कितना दे रखा है बेटे, 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48, 52, यही है ना। और बेटे टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है बेटे, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन। तो बेटे आप जानते हो अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है बेटे, मीन होता है हमारा x बार, तो क्या होता है बेटे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन
ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है ना। तो बेटे कहना क्या अर्थ है कि ऑब्जर्वेशन, जो टोटल ऑब्जर्वेशन दे रखी है उनका सम और जितने ऑब्जर्वेशन उनसे डिवाइड करना है। तो बेटे क्या निकालना है, पहले मुझे सम निकालना, तो मैं देख लेता हूँ क्या है बेटे ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे मार्क्स है, क्या है मार्क्स, तो मैं लिख दूंगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है बेटे यहाँ पे मार्क्स, सम ऑफ ऑब्टेन मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा बेटे हमारा 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 48 प्लस 52 इक्वल, तो कितना हो गया बेटे हमारा, ये हो गया बेटे 520। और ये आ गया बेटे सम आ गया ऑब्जर्वेशन का, फिर क्या है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना है। तो क्या हो जाएगा बेटे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बेटे 10 हैं। तो अब लगा दो बेटे फॉर्मूला, क्या लगाना है बेटे अर्थमेटिक मीन का, किसका, अर्थमेटिक मीन का। तो लगाओ क्या हो जाएगा अर्थमेटिक मीन अर्थात एक्स बार इक्वल क्या हो जाएगा बेटे सम ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स, ये तो है बेटे क्या है ऑब्जर्वेशन है, अपॉन क्या है बेटे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और कितने स्टूडेंट्स होंगे बेटे ये मार्क्स हमारे, वो है। क्लियर है बेटे, ये क्या है बेटे स्टूडेंट। तो देखो बेटे अब क्या है, क्या निकालना अर्थमेटिक मीन अर्थात एक्स बार निकालना है, सम ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स, ये तो ऑब्जर्वेशन था, तो कितना आया बेटे सम हमारा 520, और टोटल नंबर कितने बेटे स्टूडेंट्स होंगे 10, तो एक्स बार इक्वल कितना आ गया, 0 से 0 गया तो कितना बच गया बेटे 52, कितना बच गया बेटे 52। तो ये आ गया बेटे हमारा अर्थमेटिक मीन। क्लियर है, तो हमने एक ही चीज़ तो कहा था कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बेटे हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है, मार्क्स थे तो मार्क्स हो गए, अगर हमारे रन्स होते इनिंग्स में रन्स होते तो रन्स हो जाते, सैलरी होती तो बेटे सैलरी हो जाती। क्लियर है नहीं, यही तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा ऑब्जर्वेशन चेंज होता रहेगा। ठीक है बेटे, समझ में आ रहा है, तो करो इसे नोट करो पहले। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारा, ये कह रहा है दी मंथली सैलरीज ऑफ सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज ऑफ ए स्कूल, स्कूल में क्या बेटे एम्प्लॉयज लग रहे हैं, कर्मचारी लग रहे हैं, उनकी सैलरी दी है, क्या क्या है, क्या 1720 1720 1750 1760 एंड 1710 ये दे रखी है। तो देन फाइंड द अर्थमेटिक मीन, कितने बेटे 4 सैलरी दे रखी है, तो कितने कर्मचारी हुए 4 ही हुए। तो देखो बेटे पहले लिख लेते हैं जो हमारे लिए दे रखा है, गिवन है हमारे लिए आंसर नंबर सेकंड में क्या गिवन है, गिवन क्या है बेटे सैलरी दे रखी है हमारे लिए, सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज, क्या है बेटे सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ स्कूल कितनी है बेटे, एक है 20 1750 1760 1710। क्लियर है बेटे, यही है। और टू फाइंड क्या करना है फिर हमारे लिए, टू फाइंड करना है बेटे क्या अर्थमेटिक मीन अर्थात एक्स बार ये करना है। तो बेटे वही है, क्या है अर्थमेटिक मीन के लिए हमें क्या चाहिए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये चाहिए। तो देखो बेटे ऑब्जर्वेशन का क्या काम है, यहाँ पे सैलरी ऑब्जर्वेशन का काम कर रहे हैं, तो सम कर लेते हैं पहले इनका, क्या कर लेते हैं सम। तो देखो बेटे क्या है सम ऑफ सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज तो करो बेटे 720 प्लस 750 प्लस 760 प्लस 710 इक्वल कितना आ गया 6940। क्लियर है, इतना आ गया। और नंबर ऑफ क्या बेटे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने बेटे, कितनी सैलरी है 1 2 3 4, तो एम्प्लॉयज भी कितने हो गए बेटे 4। क्लियर है, तो अब लगा दो बेटे फॉर्मूला अर्थमेटिक मीन का। तो क्या हो जाएगा अर्थमेटिक
अर्थमेटिक मीन सिग्मा बार सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ बेटे सैलरी है तो क्या लिख देंगे सम ऑफ सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज अपॉन फिर क्या है बेटे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यही है ना। तो देखो बेटे क्या है अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो सम ऑफ सैलरीज ऑफ एम्प्लॉय कितनी है बेटे 6,940 अपॉन एम्प्लॉयज कितने हैं 4। तो बेटे 4 से इसे डिवाइड किया तो कितना आ गया 1,735 कितना आ गया 35। क्लियर है। तो यही आ गई बेटे हमारी क्या मीन अर्थमेटिक मीन सेकंड वाले क्वेश्चन की। ठीक है क्लियर है। तो नोट करो बेटे फिर नेक्स्ट कराते हैं। तो देखो बच्चों क्या है इफ दी अर्थमेटिक मीन ऑफ दी मार्क्स 3, 4, 8, 5, 6, 3, 2, 1 इज 4। तो बेटे जो मार्क्स दे रखे हैं उनका अर्थमेटिक मीन कितना है 4 दे रखा है पहले से ही। वो ये कह रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x जो x है उसकी वैल्यू निकालो। तो देखो बेटे गिवन में लिख लेते हैं जो दे रखा है हमारे लिए। गिवन क्या है हमारे लिए अर्थमेटिक मीन दे रखी है अर्थमेटिक मीन अर्थात x बार कितना दे रखा है बेटे 4। और क्या है बेटे हमारे लिए मार्क्स दे रखे हैं मार्क्स कितने बेटे 3, 4, 8, 5 x 3, 2, 1 ये दे रखे हैं। और क्या करना है बेटे टू फाइंड कितना है बेटे हमारे लिए वैल्यू ऑफ x ये निकालना है। तो देखो बेटे सबसे पहले जो हमारे फॉर्मूले में ज़रूरत होती है वो निकाल लेते हैं। क्या है बेटे सम कर लेते हैं पहले तो सम ऑफ ऑल मार्क्स क्या है बेटे 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1 इक्वल कितना आ गया बेटे 26 + x कितना आ गया 26 + x। और क्या है बेटे हमारे लिए टोटल नंबर ऑफ क्या है बेटे नंबर्स क्या है बेटे हमारे लिए मार्क्स आए तो हम क्या ले लेते हैं नंबर्स ही कह देते हैं बेटे नंबर्स। कुछ नहीं दिया है तो क्या मान लेते हैं बेटे नंबर ऑफ नंबर्स इक्वल कितने बेटे ये 8 है तो 8 आ गया कितने बेटे 8। ठीक है। तो अब फॉर्मूला लगाते हैं बेटे यहाँ पे क्या है अर्थमेटिक मीन x बार इक्वल क्या हो जाएगा बेटे सम ऑफ ऑल मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स यही है ना। तो देखो बेटे क्या आ जाएगा अर्थमेटिक मीन कितना दे रखा है बेटे 4। तो अर्थमेटिक मीन की जगह अर्थमेटिक मीन लिखो सम ऑफ ऑल मार्क्स कितना दे रखा है बेटे 26 + x अपॉन टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने बेटे 8। तो क्या करें यहाँ पे बेटे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें 8 का ऐसे करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 और 26 + x 26 को इधर की तरफ लेके आ जाएंगे तो x इक्वल कितना आ जाएगा बेटे 32 - 26 और x इक्वल आ गया बेटे 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटे हमारी 6 आ गई। ठीक है क्लियर है। समझ में आया नहीं आया बेटे आ रहा है किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है तो नोट करो बेटे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सॉरी बेटे ये 3 वाला है तो यहाँ पे 3 डालो बेटे 4 डाल दिया हमने क्या बेटे 3। ठीक है तो बेटे पहले इसे नोट कर लो और उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 4 वाला नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे लेक्चर नंबर 2 में। क्लियर। ठीक है जब तक के लिए धन्यवाद।